बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात। आज का लेक्चर क्लास शशम के लिए है। सबक नंबर 7 हम पढ़ेंगे योम दिफा। योम दिफा सबसे पहले बच्चों आपको योम दिफा से मुतल्लिक इसका तारुफ बताती चलूँ कि योम दिफा क्यों मनाया जाता है। योम दिफा हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है और 6 सितंबर उस दिन की याद ताज़ा करता है, यानी 6 सितंबर 1965 की जंग को। इस जंग का पस मंज़र सबसे पहले आपको बयान करती चलूँ कि एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर इतला दिए पाकिस्तान की सरहदों पर हमला कर दिया, जिसका पाकिस्तान ने बखूबी जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। पाकिस्तान के बहादुर फ़ौजी सिपाहियों ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की हिफाजत में अपनी जानें तक कुर्बान कर दी और हिंदुस्तान को इस जंग में शिकस्त हुई। इसीलिए हर साल 6 सितंबर को ये दिन योम दिफा के तौर पर मनाया जाता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर से मुतालिक इसके मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे, फिर इसकी मश्क को हल करेंगे। योम दिफा इमसाल इस साल, उमंग जोश वलवला, जर्री बहादुर, जोक दर जोक ग्रो दर ग्रो, छक्के छुड़ाना बदहवास करना, हैरत अंगेज़ हैरानी पैदा करने वाला, दादे तहसीन देना हौसला अफजाई करना, धमक आहट या भारी चीज़ गिरने की आवाज़, सहर अंगेज़ जादू का असर पैदा करने वाला, सरमस्ती बेखुदी या नशे का आलम, सिक्का बिठाना रोब कायम करना। इसी चैप्टर से मुतल्लिक इसके मुख्तसर सवालों के जवाब ये हैं। योम दिफा क्यों मनाया जाता है? हिंदुस्तान ने 1965 में पाकिस्तान पर रात को हमला कर दिया। फ़ौज ने नहायत बहादुरी से इस हमले को रोका। पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। लाहौर में योम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्किद होती है? लाहौर में योम दिफा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद होती है। फ़िज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? फ़िज़ा लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से गूंज रही थी। तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। तलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? तलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। नाजरीन ने फ़ौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी? नाजरीन ने जोर से तालियां बजाकर फ़ौजियों को दादे तहसीन पेश की। अब इसके अल्फाज जुमले हैं। छक्के छुड़ा देना, पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के छक्के छुड़ा दिए। जुनून सर्द पड़ना, पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से हमला आवर फ़ौज का जुनून सर्द पड़ गया और इसने फायरबंदी के लिए सफ़ेद झंडा लहरा दिया, यानी जब वो डर गए थे पाकिस्तानी हमले के जवाबी कार्रवाई से। जोक दर जोक, लोग जोक दर जोक दाता साहब के उर्स में आ रहे हैं। सिक्का बिठाना, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आजकल हर शोबे में अपना सिक्का बिठाया हुआ है, अब फतह के झंडे लहराती रहेगी। नेस्तो नाबूद करना, बार बार स्प्रे ने डेंगू मच्छर को नेस्तो नाबूद कर दिया है। अब इसके कुछ अल्फाज के अराब हैं जो आपने लगाने हैं। अगला सवाल देखें। दर्ज झेल के मायने लुग़त से तलाश करके लिखें। सरमस्ती बेखुदी, सहर अंगेज़ हैरान करने वाला, जर्री बहादुर, अमसाल इस साल, दाद देना शाबाश देना, सिक्का बिठाना रोब कायम करना। अल्फाज के मुतज़ाद हैं। मुत्तहिद पारा पारा, आगाज़ अंजाम, धकेलना खींचना, बाकायदा बेकायदा, यानी अल्फाज मुतज़ाद उनके उल्ट बताने। जर्री बुज़दिल। यहाँ पे कुछ मैचिंग है, इनको आपने कॉलम को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना है।
اب اسی چیپٹر سے متعلق جو بھی ایکسرسائز ہے یا جو بھی مشق ہے وہ آپ نے اس کے سوال جواب اپنی نیٹ کاپی پر لکھ کر ہوم ورک کے طور پر سینڈ کرنے ہیں. تھینک یو. سبسکرائب گلفشا نیوز, لائک, کمنٹ, شیئر.